अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आने वाली नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। थैंक यू। कुछ लोगों की तरफ से मुसलसल मुझे तकाजा था कि हमारी नस्लों के लिए आप कुछ बताएं कि हमारी नस्लें ज़हीन हों, फ़तीन हों और उनका दिमाग तेज़ हो, उनकी याददाश्त तेज़ हो, उनकी नज़र तेज़ हो, उनका हाफ़ज़ा मज़बूत हो, उनकी जवानी जल्दी ना ढले, उनमें ताकत, एनर्जी, क़ुव्वत, रानाई हो। तो ये बात मुझे अक्सर ख़तों में भी मिलती है और सवाल भी लोग करते हैं। तो मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि अपनी नस्लों को दूध जलेबियाँ खिलाएं, खुद भी खाएं। हमारे एक पहलवान हैं, यहाँ 2-3 दफ़ा तस्बीह खाने में भी आए। पुराने बूढ़े आदमी हैं और पुराने पहलवान हैं और उनकी कुश्ती मुझे बचपन में याद है। और बड़ी जो है वो पहले ना कुश्तियों के दंगल के इश्तिहार छपते थे। अब तो खेल ही ख़त्म हो गए, कहानियाँ ही ख़त्म हो गई। मेरे एक मुखलिस हैं, वो मुझे यहाँ शाही किले के साथ वो अखाड़ा है कदर शैये का किसका है, हाँ, बादशाह मस्जिद के साथ। और मैं एक आध दफ़ा वहाँ गया हूँ कुश्ती देखने के लिए। तो वहाँ मिट्टी में तेल लगाया, कुश्ती हो रही। ये सेहतमंद खेल है, सेहतमंद खेल है। बल्कि पुराने जो होते थे वो अखाड़े में बगैर वजू के नहीं जाते थे। मैंने यहाँ तक पहलवानों से सुना। हमारे यहाँ एक पहलवान होते थे, उनका नाम था तो नबी बश्क। बड़ा ही कद था, बड़े मोटे थे, लेकिन उनको नीमू कहते थे, नीमू पहलवान। तो आखिरी उम्र में नीमू पहलवान जो है उनको अखाड़ा वो बांध के और लंगोट और उसके बाद अखाड़े में उनके जिस्म पे पानी के छींटे मार देते थे। तो मैं इतना वर्जिश की है कि पसीने से बंदा, और फिर वो बड़के मारता हुआ अखाड़े का चक्कर लगाता था। फिर कुछ पैसे दे देते थे बरकत के लिए, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था। मैंने उस बंदे का बुढ़ापा देखा, मैंने कुश्तियां नहीं देखी। तो मुझे एक वो पहलवान आता है, उसने जो है ना, ये आज मैंने बैठ के आर्टिकल में मार्च के रिसाले में जलेबी की किस्त पे भी लिखवाया है। ये जो बात आप मार्च के रिसाले में पढ़ेंगे अभी सुन लें। ना कहने लगा कि मेरे उस्ताद ने, मुझे कुश्ती का शौक था, जोर का शौक था, तो मैं उस्ताद के पास गया। तो उस्ताद ने मुझे कहा कि असर की नमाज लाजिम पढ़नी है, और असर की नमाज पढ़ के आधा पाव फलां किराड़ की, एक हिंदू का नाम बताया, उसकी जलेबी खानी है और ठंडी नहीं खानी। उसकी दुकान पे जाके गरम जो निकले वहीं बैठ के खानी है, और एकदम नहीं खानी, आहिस्ता आहिस्ता खानी है वो जलेबी। और 90 दिन खा के, जलेबी खा के फिर जोर लगाना है। अक्सर उखाड़े असर के बाद इस वक्त अक्सर होते हैं, दिन ढलते हुए, दिन जब ठंडा हो जाए गर्मियों में। और फिर वर्जिश करनी है, यानी अखाड़े में कुश्ती करनी है। मेरे पास फिर आना है, 90 दिन पूरी जलेबी खानी है, 90 दिन। मुझसे वो पहलवान कहते हैं कि मैं जब 1947 में मुल्क तकसीम हुआ बरे सगीर, तो उस वक्त मैं 12-13 साल का था, 14 साल का, 12-13-14 साल का। तो आज वो तकरीबन 80-84-85 साल के तो हैं ना, अभी भी सेहतमंद है, 3-3 सीढ़ियां इकट्ठी चढ़ते हैं अभी भी। कहते हैं 100 मन, 200 मन, 300 मन वजन उठा के मैं भाग जाता हूं। अब भी घर की दीवार जो टूटी, 4-5 हजार ईंटें उनकी इकट्ठी की, बुनियादें निकाली और 2 मिस्त्री लगाए और गारा खुद बनाया,
मिस्त्रियों को ईंट भी दे रहा था और गारा भी दे रहा था, अकेला 84-85 साल का बाबा। कहने लगा आप मुझसे पूछेंगे कि इसका राज क्या है? कहा वो जो मैंने 90 दिन उस्ताद से फलां किराड़ की हिंदू की वो जलेबी खाई थी, असर की नमाज के बाद आधा पाव गर्मा गर्म, खुदा का करम, वो जो खाई थी ना, कहने लगे वही मेरी जड़ों में मौजूद है आज भी। फिर कहने लगे उस्ताद ने कहा था देख 50 साल के बाद तू इसको आधा कर देना। कहने लगे बस मुझसे एक गुस्ताखी हुई है कि उस्ताद की बात को मैं पूरा नहीं मान सका, अभी भी मेरा मन कहता है अभी भी आधा पाव खाता हूं असर के बाद जलेबी। अच्छा, मैंने कई लोगों को बताया जिन्होंने वाकई पाबंदी से खाया, उनकी ऐनकें तक उतर गई। दिमाग की ताकत, आसाब की कुव्वत, जिस्म की ताकत, पट्ठों की कुव्वत, वक्त से पहले बुढ़ापा आता ही नहीं है, बल्कि बुढ़ापे के वक्त में बुढ़ापा नहीं आता। वो पहलवान आप भी मिले, बहुत बेहतरीन पहलवान, आवाज इतनी ऊंची है उसकी, ग्रिफ पकड़, अब भी ताकतवर पहलवान है। असल में ना बच्चों के मुंह पे पहले दिन से हमने चॉकलेट लगाया, बर्गर लगवाया, और पता नहीं उनके मुंह पे लगाया ही क्या पहले दिन से। और बच्चों को जायके हमने रोशनास कराए ही नहीं, दूध जलेबी के और जलेबी के, उनको जायके बताए ही नहीं। तो मुझे एक सवाल होता है कि जी हम बच्चों को लोग कौन सा टॉनिक दें, कौन सी ग़िज़ा दें। तो मौसम के एतबार से मेरे जी में आया कि मैं आपको बताऊं कि दूध जलेबी भी कोई ग़िज़ा होती है। हाँ, फिर मेले जो होते हैं उन पे एक खास जलेबी बनती है, उसे कहते हैं वट वाला जलेबी। पुरानों बंदों ने सर यूं किया, नए कहते हैं कोई। आप सोच नहीं सकते कि दूध जलेबी का नाश्ता है क्या। नाश्ता तो करके देखें, बेहतरीन सेहतमंद नाश्ता, दूध जलेबी का नाश्ता, दूध जलेबी का। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक बाबा होते थे, बाबा वली मोहम्मद। मैं छोटा उनके हाथों में पला। खादिम होते थे, बहुत सारे मुलाजिम थे, कोई तिजारत में मुलाजिम थे, कोई बागात में थे। बाबा वली मोहम्मद था। तो मैंने आखिरी उम्र में देखा बाबा वली मोहम्मद ने बिल्कुल बीमार हो गया, काम के काबिल न रहा। तो फिर एक मस्जिद में अजान देता था बाबा, मुझे ये याद है। अल्लाह ने आखिरी उम्र में बहुत अच्छे खैर के काम पे लगा दिया। तो बाबा वली मोहम्मद के बेटे की हुई शादी। मैं कोई 8-10 साल का था तकरीबन, मैं भी वहां गया। तो मुझे याद है कि कहते हैं कि बेटे की शादी पे जो बारात, पहले बारात तो हफ्ता 2 हफ्ते आके रहती थी, 3-4 दिन तो हंसते खेलते होते थे। तो कहने लगे कि मेरा 7 मन जलेबी एक दिन में चल रही है। बाकायदा जलेबी बनती थी। अब भी ये जो सहराई लोग हैं, ये अपनी आई हुई बारात और बिरादरी को जलेबी खिलाते हैं। और जो सहराओं में मालदार लोग हैं वो घी जमा करते हैं। इनका खर्चा सिर्फ 2 जगहों में होता है, एक मर जाए, इलाज पे कभी खर्चा नहीं होता, एक मौत के बाद खर्चा होता है। सहराई लोगों का कभी दवाई पे खर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इलाज पे, दवाई पे, खिदमत पे बंदा बेचारा आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गया तो घी लगता है और देसी घी की जलेबी निकालते हैं और उस जलेबी को आने वाले, शादी की बात कर रहा हूं, मेहमानों को खिलाते हैं। तो बाबा वली मोहम्मद ने कहा कि हमारे बड़ों में रिवायत है कि मेहमानों को जलेबी खिलाओगे ना तो सारे मेहमानों की उम्रें बड़ी होगी, इनकी सेहत तंदुरुस्ती बेहतर होगी। और जो ठेलों पे, ऊंटों पे, बैल रेडियों पे जो सफर करके आए हैं, इनकी थकान जलेबी से खत्म हो जाएगी,
کی تھکان جلیبی سے ختم ہو جائے۔ ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم تھے خواجہ ناظم الدین تھے۔ ان کی زندگی میں ایک عجیب بات ہے، مولانا امام الہند، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ ناظم الدین اور نہرو جواہر لال نہرو، ان کے والد تھے موتی لال نہرو۔ تو یہ نہرو بیٹھے تھے تینوں، ایک بات پہ بات چلی کہ دنیا میں بر صغیر میں سب سے بڑی غذائیت کس چیز میں ہے؟ غذاؤں میں۔ سب نے اپنا مشورہ دیا تو نہرو کہنے لگے کہ سب سے زیادہ غذائیت وہ جلیبی میں ہے۔ جب بھی میں جیل سے واپس آتا ہوں مسلسل عصر کے بعد اور صبح ناشتہ جلیبیوں کا کرتا ہوں، جیل کی جتنی بھی وہ تھکان، کمزوریاں، مجاہدے، جیل کی وہ ساری کی ساری مشقتیں، اور انگریز کی جیل، پھر انگریز کی جیل کا گمان کوئی نہیں کر سکتا، وہ ساری جیل کی تھکان اور مشقتیں میری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خواجہ ناظم الدین نے لکھا کہ مجھے کھانے کا بہت شوق تھا، اور اتنا شوق تھا کہ پیٹ بھر کے کھاتا تھا، پھر جا کے قے کر کے آتا تھا، پھر کھاتا تھا، پھر قے کر کے آتا تھا، پھر کھاتا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے جب سے جلیبی کھانی شروع کی پھر میرے جسم کے اندر جو تقویت ملی، پھر مجھے مزید کھانے کی ضرورت نہ پڑی۔